हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि होल्डिंग करंट कैसे निकाली जाती है, लैचिंग करंट कैसे निकाली जाती है, क्या होती है होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। जब हमने SCR का ऑपरेशन देखा था, उसके अंदर कैसे ऑन स्टेट में आता है SCR ये देखा था, तो उसमें हमने लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का टॉपिक आया था, जिसको हमने शॉर्ट में कर दिया था। आज हम उसको डिटेल में देखेंगे कि लैचिंग करंट क्या होती है। जब SCR को हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, यानी कि जो SCR होता है ये हमारा SCR है, जिसको हम थायरिस्टर भी बोलते हैं। थायरिस्टर का सिनोनिम्स है SCR। जब इसके अक्रॉस हम एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं VAA और एक लोड रेजिस्टेंस के थ्रू इससे हम कनेक्ट करते हैं, तो एक करंट फ्लो करते हैं इसमें IA, एनोड करंट IA। जब अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस SCR VAK इज़ ग्रेटर देन VBO, हमने देखा था VAK इज़ ग्रेटर देन VBO। VBO क्या है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। इससे ज़्यादा होता है जब गेट ओपन हो। जब गेट ओपन हो तो VAK इज़ ग्रेटर देन VBO, तो एक करंट फ्लो होती है IA, एनोड करंट। अनटिल लेस देन VBO कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो ऑफ स्टेट में रहता है। तो क्या करते हैं, हमने VBO से ग्रेटर अप्लाई किया तो करंट फ्लो होगी, लेकिन जनरली हम इस टेक्निक को यूज नहीं करते, हम इसका ब्रेकडाउन नहीं करवाते, क्योंकि इससे SCR के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं, VAK को लेस देन रखते हैं, VBO फिक्स कर देते हैं हम VBO से लेस देन, और क्या करते हैं, एक गेट करंट IG फ्लो करवाते हैं। किसके थ्रू? एक पावर सप्लाई VGG के द्वारा। यहाँ से हम पावर सप्लाई वोल्टेज चेंज करते हैं, जिससे गेट करंट फ्लो होती है। उस गेट करंट के फ्लो होने से SCR इन कंडक्शन मोड में आ जाता है, लेस देन VAK इज VBO, यानी कि VAK अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होने पर भी गेट करंट के थ्रू इसको ऑन करवाया जा सकता है। तो क्या होता है, जैसे हम IG अप्लाई करते हैं तो हमारा ब्रेकडाउन पहले ही हो जाता है, और ये क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देखा था कि जब हम ब्रेकडाउन होता है, यहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो ट्रांजिशन होता है ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट, यानी कंडक्शन स्टेट में, ये दिखाई नहीं देता, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, ये जो हो गया V ब्रेकडाउन VBO तक। सेम चीज़ रिवर्स में भी ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको V ब्रेकडाउन रिवर्स बोल देते हैं। ठीक है, ये तो होता है जब हम गेट पे कोई भी इनपुट करंट अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। V और I के मध्य जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये अप्लाइड वोल्टेज V होता है, ये I होता है। ठीक, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, IG अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमने क्या किया, VAK अप्लाई किया, इससे बहुत कम, यानी कि हमने यहाँ अप्लाई किया इतना ही, VBO से कम VAK यहाँ रखा है। अब गेट IG अप्लाई किया तो हमारा जो SCR है, उसका जो जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन यहीं हो जाता है और करंट फ्लो यहीं से मुड़ जाता है हमारा ये ग्राफ, और इस स्टेज में आते ही SCR कंडक्शन मोड में चले जाता है। तो क्या होता है, इससे SCR को पहले ही ब्रेकडाउन करवा दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है, SCR ऑन स्टेट में कब आता है, जब हमने SCR को यहाँ ब्रेकडाउन हो गया और करंट जो SCR के अंदर IA फ्लो हो रही है, वो IA होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू IA मिनिमम, यानी कि एक मिनिमम करंट होनी चाहिए जिससे ऊपर करंट फ्लो होगी तो ही SCR ऑन होगा। उस मिनिमम करंट को हम कहते हैं लैचिंग करंट। तो I एनोड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू I लैचिंग। तो लैचिंग करंट क्या होती है, हम बता रहे हैं, लैचिंग करंट is the minimum anode current required to maintain the thyristor in the on state immediately after a thyristor has been turned on and gate signal has been removed। यानी कि लैचिंग करंट मिनिमम करंट है जिससे अधिक करंट फ्लो होने पर SCR ऑन स्टेट में आ जाता है। और कब, जब हम ये जब एनोड करंट हटा दे, उसके बाद ये मिनिमम करंट फ्लो होनी चाहिए ताकि SCR ऑन स्टेट में हो। तो उस मिनिमम करंट को हम क्या कहते हैं, लैचिंग करंट कहते हैं।
पिछले लेक्चर में बताया था कि आईजी का काम होता है सिर्फ एससीआर को ऑन करना, उसके बाद आईजी का कोई काम नहीं होता। इसको उठा दो या इसको डबल कर दो, कम कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लैचिंग करंट क्या होती है? लैचिंग करंट मिनिमम एनोड करंट होती है, जिससे ऊपर ही करंट फ्लो होने पर एससीआर ऑन स्टेट में आता है। अब हम निकालते कैसे हैं, हम एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज हमने क्या किया, VA अप्लाई कर दिया, जो कि लेस देन इक्वल टू, मान लो कि 150 वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया, जो कि लेस देन है VBO ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम है। अब हम क्या करेंगे, IG अप्लाई करेंगे, IG करंट अप्लाई करेंगे हम। नाउ वी अप्लाई गेट करंट। क्या हुआ, हमने गेट करंट अप्लाई किया कितना, सपोज वी अप्लाई 15 मिली एम्पियर। हमने यहाँ से वोल्टेज चेंज करके IG अप्लाई किया 15 मिली एम्पियर। हमने देखा कि SCR ऑन स्टेट में नहीं आया, SCR इज स्टिल ऑफ। तो हमने फिर क्या किया, अब हमने गेट पल्स को अप्लाई करने के बाद इसको देखा कि गेट ऑन नहीं हुआ है। अब हमने फिर क्या हुआ, गेट करंट बढ़ाया और हमने किया इसको 18 मिली एम्पियर। हमने फिर 18 मिली एम्पियर किया और इसको वापस उठा के देखा। तो हमने क्या किया, इंक्रीज किया 18 मिली एम्पियर तक और इसको उठा लिया वापस, तो SCR ऑफ स्टेट में ही रहा। ठीक है, नाउ अगेन इंक्रीज द अप्लाई अगेन करंट थ्रू गेट एंड हमने इसको किया 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर किया, आई एनोड करंट फ्लो हुई और हमने इसको पुनः गेट को उठा लिया, गेट को रिमूव कर दिया और ये आ गया ऑन स्टेट में। यानी कि 20 एम्पियर जो करंट फ्लो हुई, मिनिमम 20 एम्पियर, उसके बाद ये ऑन स्टेट में आया। तो ये जो 20 मिली एम्पियर था, यही हमारी क्या थी, IL लैचिंग करंट। यानी कि गेट करंट हटाने के बावजूद भी SCR ऑन स्टेट में रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, लैचिंग करंट। तो लैचिंग करंट क्या है, लैचिंग करंट वह मिनिमम करंट है जो गेट सिग्नल को, गेट करंट को हटाने के बावजूद भी SCR को ऑन स्टेट में रखे, उसे हम लैचिंग करंट कहते हैं। अब आती है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होती है कि हमने क्या किया, SCR को, जो होल्डिंग करंट होती है वह उसकी SCR की ऑफ स्टेट से रिलेटेड होती है, यानी कि SCR की ऑफ करने की, जो टर्न ऑफ करने की प्रोसेस से रिलेटेड होती है। लैचिंग करंट SCR को ऑन करने के प्रोसेस से रिलेटेड होती है और होल्डिंग करंट उसके ऑफ करने के प्रोसेस से रिलेटेड होती है। अब SCR को जब ऑफ करना है तो हमने क्या किया है, एनोड करंट को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। कम करते जाते जाते एक लिमिट आती है जिसके नीचे जाने के बाद SCR ऑफ हो जाता है। तो उस मिनिमम करंट को हम क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट कहते हैं। तो होल्डिंग करंट क्या होती है, होल्डिंग करंट इज द मिनिमम एनोड करंट टू मेंटेन द थायरिस्टर इन ऑन स्टेट। होल्डिंग करंट इज एसोसिएटेड विथ टर्न ऑफ प्रोसेस। यानी कि एक बार SCR ऑन हो गया, उसके बाद, उसके ऑन होने के बाद अब हमें मिनिमम करंट जो मेंटेन रखनी है, एनोड करंट, वो होती है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट हमेशा लैचिंग करंट से कम होती है। होल्डिंग करंट ऑलवेज लेस देन लैचिंग करंट। समझ में आई बात? अब निकालते कैसे होल्डिंग करंट, हम क्या करेंगे, SCR अब हमारा ऑन स्टेट में आ गया, SCR ऑन हो गया, लैचिंग करंट हमको पता लग गई, ऑन हो गया, अब उसको ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, VA को कम करते जाएंगे, उससे VA कम होने से VA के कम होता जाएगा। इससे क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो IA कम होता जाएगा। IA कम होगा तो हम क्या करेंगे, IA इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर तक फास्टली डिक्रीज कर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब वहाँ तक हम उसको कम करते आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको चेक करते रहेंगे कि SCR ऑफ हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम एनोड करंट मेजर करते जाएंगे और उसको देखते जाएंगे। जैसे जैसे कम करते जाएंगे, एक लिमिट आएगी जहाँ I मिनिमम की वैल्यू, जो I होल्डिंग वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी, मान लो इससे कम आती है, या हम देखें 18 मिली एम्पियर आए, 18 मिली एम्पियर आ जाए, उस पर आते ही SCR ऑफ हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे क्या, होल्डिंग करंट। यानी कि जो मिनिमम करंट होगी वो होगी होल्डिंग करंट। तो समझ में आया लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होती है। और इसको इस तरह दिखाते हैं VI करेक्टरिस्टिक में, टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है लैचिंग करंट, ये होल्डिंग करंट होती है। थैंक यू।